हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। लास्ट 15 दिन से डेंगू होने की वजह से वीडियो लेक्चर सीरीज रेगुलरली नहीं आ पा रहे थे, बट कोशिश रहेगी कि आज से हर दिन डेली करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूं, जिससे कि आने वाला 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने में कोई खास दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि इन वीडियो लेक्चर सीरीज से ऑलमोस्ट 45 टू 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन सेट्स में ना सिर्फ कोर करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे बल्कि अदर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट हो गया, उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है या जिन पे क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, उन पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं और जिससे आपको क्वेश्चंस आने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये फ्री लेक्चर सीरीज है जिसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, जिससे जितने भी पीडीएफ हैं आपको या जितने भी वीडियो लेक्चर सीरीज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इन वीडियो लेक्चर सीरीज को पहुँचाया जाए। तो आज 10 क्वेश्चन का सेट लेकर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरियाज हैज इम्प्रूव्ड, however the worker population ratio has decreased for persons of age 15 years and above in April-June 2023 compared to last year for similar month for both male and female. Means जुलाई 2022 से जून 2023 तक लेबर पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया है, इसके बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट जो कहता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरियाज हैज इम्प्रूव्ड, हाउएवर द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इट इज़ द परसेंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, हैज़ डिक्रीज्ड। ये गलत हो गया बिकॉज ये भी इंक्रीज हुआ है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंक्रीज हुआ है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आपको बता दिया कि इसका टाइमिंग क्या रही है, जुलाई 2022 से जून 2023 तक फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एबव 15 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज 14 साल तक बच्चों को जो है आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द सर्वे क्लेम द डिक्रीजिंग ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एबव 15 ईयर्स की एज के ऊपर के। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ओनली वन, बिकॉज दो सही है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे है क्या। देखिए, ये एनुअल सर्वे किया जाता है एनएसएसओ द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट जारी करता है और ये क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इन तीनों का एस्टिमेट लगाता है और उसके आधार पर आंकड़े जारी करता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो कितना है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, जिससे कि उसी के आधार पे गवर्नमेंट जो है अपने पॉलिसीज और स्कीम बना पाती है और ये अंदाज़ा लगा पाती है कितने लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और उसी के रिगार्डिंग किस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सके। ठीक है, इसका पहला आप देख लिया आपने, पहला क्वेश्चन। ये बायलिंगुअल रहने वाला है, तो इसका हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ है, आप हिंदी वाले देख लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ फ्री है, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, टाइगर, ब्लैक पैंथर, जैगुआर एंड कोगुर। क्वेश्चन क्या कहता है? विच आर द एबव बिग कैट स्पीसीज आर कंजर्व्ड अंडर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के थ्रू जो है पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये 2023 अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसमें 93 लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जिसमें जो है इन बिग कैट्स के लिए हैबिटेट है या उनके निवास स्थान बने हुए हैं। उसके आधार पे 7 बिग कैट्स को जो है प्रिजर्व किया जा रहा है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड
प्यूमा। इसमें देख लेते हैं कौन सा इन सातों के बीच में आते हैं। एक टाइगर हो गया और एक जैगुआर हो गया। ब्लैक पैंथर एंड कागुर जो है ये बिग कैट एलायंस के सीरीज में नहीं आते हैं। तो 1 और 3 जो है सही है। पूछ रहा है कि कंजर्व 1 और 3 कौन सा है। सी ऑप्शन देखिए, सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये देख लीजिए इनके पिक्चर्स हैं, लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा एंड लेपर्ड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज चक्रवात कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी चक्रवात जो है युद्धाभ्यास हुआ है अभी रिसेंटली 2023 में, इसके बारे में जो है क्वेश्चन बनाया गया है। द एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी सिंस 2016, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ बाई एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। इसमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट, एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी सिंस 2016, ये गलत है। बिकॉज द इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है पीरियाडिक रूप से एनुअल बेसिस पे कराया जाता है। ठीक है, ना कि सिर्फ इंडियन नेवी द्वारा। इट इज़ अ बाई एनुअल, नहीं ये एनुअल एक्सरसाइज है। तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। और रिसेंटली 2023 का जो एडिशन है वो गोवा में कंडक्ट कराया गया इंडियन नेवी द्वारा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन गलत है। तो इसका पूछा कौन सा करेक्ट है, इसमें दोनों ही गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू क्यूरेटिव पिटिशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में बात करें, जब भी कोई भी आप केस आपके खिलाफ आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला तो आप पिटिशन दायर करते हैं। उसको नहीं, अगर उसके थ्रू भी न्याय नहीं मिला तो रिव्यू पिटिशन दायर करते हैं, और उसके थ्रू भी आपको न्याय नहीं मिला तब क्यूरेटिव पिटिशन करते हैं, विच इज़ द लास्ट रिसॉर्ट टू गेट द जस्टिस। इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट टू हाईएस्ट कोर्ट फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल इन कोर्ट एंड इट्स रूलिंग इज फाइनल। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो फाइनल रहेगा। अब इसके खिलाफ आप कहीं जाके पिटिशन दायर नहीं कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, सच ए पिटिशन नीड्स टू बी फाइल्ड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर। इसमें लिखा है विद इन 2 months, ये गलत हो जाएगा। 30 डेज के अंदर आपको जो है रिव्यू पिटिशन के खिलाफ जो है क्यूरेटिव पिटिशन को आप दायर कर सकते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। इट इज़ यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन द चैम्बर अनलेस ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्ट हियरिंग इज अलाउड। बिल्कुल सही है। फोर्थ देख लेते हैं, इट मस्ट बी अकम्प्लीड बाय सर्टिफिकेशन बाय सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज पॉइंटिंग आउट सब्सटेंशियल ग्राउंड फॉर इंटरटेनिंग इट। ये भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज नहीं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट द्वारा जो है इसको सर्टिफाइड किया जाता है। तो आपका ये भी गलत हो गया और सेकंड नंबर गलत हो गया। 30 डेज के अंदर किया जाता है और सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट द्वारा जो है इसको सर्टिफाइड किया जाता है। बाकी ऑप्शन सही है इसके। तो देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यहाँ पे विच ऑफ द अबव होना चाहिए था, देख लेते हैं। यहाँ से आपका जो है 2 और 4 ये आपका गलत है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उड़न गुड्डी पनन गरुपत्ती एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ये जयगिरी है तमिलनाडु में, जिसे गुड़ बोलते हैं हम लोग। इसको रिसेंटली जो है जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु में। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ मेड विदाउट द इंक्लूजन ऑफ एनी मॉडर्न स्ट्रेटजीज और केमिकल एडिक्टिव्स। बिल्कुल सही है, एकदम नेचुरल वे में बनाया जाता है। द यूनिकनेस ऑफ करुपट्टी प्रिपेयर्ड इन उडनगुडी तमिलनाडु इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ रेड सैंड ड्यून सॉइल इन द रीजन। इसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है इस जियोग्राफिकल लोकेशन में, वो रेड सैंड ड्यून की वजह से होती है। थर्ड देख लेते हैं, द रेड सैंड ड्यून सॉइल इज इन उडनगुडी होल्ड्स मोर ग्राउंड वाटर एंड हैज अ वेट क्लाइमेटिक कंडीशन विच रिजल्ट्स इन हायर सुक्रोज कंटेंट एंड डिस्टिंक्टिव टेस्ट ऑफ द जैगरी। कह रहा है कि इसमें जो रेड सैंड ड्यून है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये वेट क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, बिकॉज जो रेड सैंड ड्यून्स होते हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है और ये ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो गया, जीआई की बात की जा रही थी, इकोनॉमिक्स भी हो गया और ये इन्वायरमेंट भी हो गया। और साउथ में रेड सैंड जो है या तो रेड सॉयल जो पाई जाती है उसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है ये। फोर्थ देख लेते हैं, कस्टर्ड सीड्स आर यूज्ड एज एन एंटी फोमिंग एजेंट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें देख लेते हैं, इसका पूछ रहा है कि कोर्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2 एंड 4, इसका सी जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है,
ये देखिए गुड़ है। अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो सुक्रोज कंटेंट है, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, पुलिस में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है कि साउथ इंडिया में शुगर केन का कल्टीवेशन ये बढ़ता जा रहा है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया, जबकि जो ट्रेडिशनली जो है नॉर्थ इंडिया में जो है शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। इसके 3-4 रीजन्स रहे हैं। नंबर 1, फार्म से शुगर मिल तक ले जाने में जितना वक्त लगता जाएगा सुक्रोज कंटेंट उतना ही घटता जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी कम है तो फार्म से आपके शुगर मिल तक ले जाने में बहुत कम टाइम लगता है, जिससे शुगर कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है शुगर केन में। सेकेंड नंबर जो है वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत कम है तो यहाँ पे शुगर मिल्स द्वारा पेमेंट सही टाइम पे की जाती है। थर्ड नंबर क्या करता है, यहाँ पे ग्रोइंग सीजन काफ़ी लंबा होता है। इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, आपके जैसे ही ठंडी शुरू होती है शुगर केन का प्रोडक्शन घटने लगता है, या वो ऐसा मौसम नहीं रह जाता, क्लाइमेट नहीं रह जाता जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाए। बट साउथ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे ग्रोइंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है शुगर केन के लिए, जिससे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे सुक्रोज कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू रडी सेल्डुक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बर्ड है जिसके बारे में बात की जा रही है। दे आर जनरली नॉक्टर्नल बर्ड्स एंड दे कैन फ्लाई एज हाई एज माइटी हिमालयस टू फ्लाई टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ। ये मोस्टली साइबेरिया से आता है, ये साइबेरियन पक्षी है और ये मोस्टली यूरोप, एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये हिमालय को क्रॉस करके आता है। हिमालय का हाइट आपको जैसा पता है आई थिंक 4880 मीटर की इसकी हाइट है, इसको क्रॉस करके आता है तो बहुत ऊंचे स्तर तक उड़ सकता है। और ये नॉक्टर्नल है, मीन्स ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है। दे आर हर्बीवोर्स एंड देयर IUCN स्टेटस इट इज इंडेंजर्ड। हर्बीवोर्स नहीं, ये ऑमनीवोर्स है। ये मोस्टली जो है प्लांट्स, ग्रास और जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रास हैं उनको खाता है। उसकी IUCN स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न्ड है। IUCN जो है हर साल रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें लीस्ट कंसर्न, हाईली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जैसे स्टेटस दिए जाते हैं उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसका जो IUCN स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है, मीन्स कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं है। दे आर फ्लोरिंग एंड उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाउ मेनी पूछ रहा है, एक ये वाला करेक्ट है फर्स्ट वाला और आपका थर्ड वाला सही है, तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, तो ये तो गलत हो गया, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा B, 2 ओनली। ये देखिए वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, आशा वर्कर जिसे बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम इज प्रेजेंटली वर्किंग इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड, द स्टेट्स आर मैंडेटेड टू एम्प्लॉय एटलीस्ट 1 आशा वर्कर पर एवरी 10,000 पीपल। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गलत है, बिकॉज गोवा में इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया है, यह लागू नहीं है यहाँ पे। सेकेंड कह रहा है 10,000 पीपल, ऐसा नहीं है, 1,000 पीपल जो है पे एक आशा वर्कर रखना मैंडेट किया गया है। पूछा विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D, बोथ आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द टर्म होलोडोमर हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट डज दिस टर्म रेफर टू। होलोडोमर को भी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। अभी बात की जा रही है कि ये क्या है ये। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फेमाइन इन सोवियत यूक्रेन, कोड नेम ऑफ ड्रोन अटैक बाय इजराइल एंड पैलेस्टीन। थर्ड C ऑप्शन क्या है, इजराइल्स मोस्ट एलाइट स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, एंड इसका D है व्हाइट फास्फोरस बम्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेमाइन इन सोवियत यूक्रेन। 1930-32 में जोसेफ स्टालिन की गवर्नमेंट थी USSR में, जिसमें यूक्रेन और अफगानिस्तान भी आते थे। वहाँ पे इन्होंने मैन मेड फेमाइन था, एक तरह से कलेक्टिव एग्रीकल्चर स्टार्ट की गई थी वहाँ पे, जहाँ पे जितने छोटे या सीमांत किसान थे उनकी जमीन और उनकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया गया था और वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया गया था अंडर गवर्नमेंट रूल। और उनके पास जो सीड्स थे इवन प्लांटिंग के लिए उनको भी ले लिया गया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 35 लाख से 50 लाख यूक्रेनियन मारे गए थे इसमें। तो मैन मेड ए फेमाइन था, तो इसका नाम था होलोडोमर। इसका जो है लिटरल मीनिंग क्या होता है आपका, डेथ बाय स्टारवेशन, भूख के कारण मृत्यु। ठीक है,
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिसेंटली न्यूज में रहा है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 9 थे, रिसेंटली पोंटस टेक्टोनिक प्लेट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, वेयर इज इट लोकेटेड। सो इसका लोकेशन पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वेस्ट पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन। का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वेस्ट पैसिफिक ओशन। ये ऑलमोस्ट 160 to 20 मिलियन ईयर एगो ये डिसअपियर हो गया था। रिसेंटली इसकी डिस्कवर किया गया इसको फिर से। जैसा आपको पता है अर्थ का जो क्रस्ट है, आउटर लेयर है, इसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं, 20 ऑलमोस्ट माइनर प्लेट्स हैं। अर्थ का जो क्रस्ट और अपर मेंटल है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो कि एस्ट्रोनोस्फीयर पे फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से इस फ्लोटिंग की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण हुआ है, लाइक ओशन हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए। ये किसको होता है? प्लेट टेक्टोनिक से होता है। जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं, एक दूसरे से घर्षण करते हैं, तो इसके द्वारा नए लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक बोला जाता है। और जैसा मैंने बताया आपको 7 मेजर प्लेट्स हैं और ऑलमोस्ट 20 माइनर प्लेट्स हैं। रिसेंटली एक नया प्लेट डिस्कवर किया गया जिसका नाम है जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन बार्नियो के पास पाया गया है, साउथ चाइना सी के पास। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली इसराइल जो है गाजा पट्टी पे जहाँ पे कि हमास और पैलेस्टीन पीपल जो है रेजिडेंट है वहाँ पे, उन पे अटैक कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इट इज़ अ वैक्सी एलोएस टू clear chemical with a pungent garlic-like odor. It is highly combustible chemical that burns quickly and brightly when exposed to air. जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है बहुत तेजी से एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोज करता है और काफ़ी तेज रोशनी उत्पन्न करता है। थर्ड देख लेते हैं, फॉस्फोरस म्यूनिशंस आर बैंड अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये आपका ऑप्शन गलत है, इसको बैन नहीं किया गया है। देयर यूज इन सिविलियन एरिया इज कंसिडर्ड अ वार क्राइम। बिल्कुल सही है। इसमें पूछा विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। सिर्फ 3 वाला आपका गलत था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये देखिए व्हाइट फास्फोरस है, ये जैसा ऑक्सीजन में आता है जलना शुरू हो जाता है और जो है इनविजिबिलिटी पैदा कर सकता है, जिसके पीछे से जो इजरायली सेना है वो अटैक कर रही है गाजा पट्टी पे। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा और जो कमियां हैं उसको बताते जाइएगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको इम्प्रूव कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो लेक्चर तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।